ओम शांति। 17/10/87 ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता, पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य शिव बाबा अपने होवनहार पूज्य बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। कितना बड़ा है विश्व। ये ब्राह्मणों का विश्व कितना बड़ा है, लाखों का है। तो उसमें भी जैसी बाबा पवित्रता चाहते हैं तो कितनी थोड़ी सी आत्माएं हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। आप हैं रोशनी, विश्व का कोई भी महत्व नहीं है अगर आप ना हो। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। क्या शुरू होने जा रहा है? नया संसार आप विशेष आत्माएं से शुरू हो रहा है। तो कितनी प्योर आत्माएं होंगी ब्राह्मणों के बीच में। जब ब्राह्मण चौथी अवस्था में चले जाएं, तामसी बन जाएं, वहीं से फिर नई सृष्टि की शुरुआत हो। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं हो। कौन से विश्व के? नए विश्व के आधार मूर्त। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए रोशनी हो। तो ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं, कहीं तो वो श्रेष्ठ आत्माएं छुपी होंगी। संगम युग खत्म होने जा रहा है। जो बड़े बड़े महारथी थे, दीदी दादी हैं, वो भी चलेंगे। तो अब तो उनको मालूम है कि हेड ऑफिस की भी क्या हालत है। तो उनको मालूम कहीं तो वो पूजनीय आत्माएं गुप्त हैं। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनाती है। इसलिए क्या कहते हैं? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। आप गिरती कला में आते हो तो संसार भी गिरती कला होती है। आप उठे तो संसार उठा, आप गिरे तो संसार गिरा। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतना बड़ा परिवर्तन संसार में होने जा रहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इससे हिस्ट्री में भगवान भी तो नहीं आया। भगवान भी कितना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर है। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, लेकिन नंबरवार तो जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। कभी मिस करते हैं पूजा करना, बल्कि कितने टाइम दिन में भी कितने टाइम होती है, सोचो आप। और किन्हीं की साल महीने 2 महीने में कभी वो गए, मड़िया पे गए, गांव में जाके पूज के आ गए। वो भी तो देवात्मा है। किन्हों की हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती। कारण हर कर्म की पूजा का आधार,
हर कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था साधारण कर्म को भी क्या बनाती है? अलौकिक। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है, कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता। ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कर सजा देते इन्होंने ऊपर ऊपर से श्रृंगार लिया, अपने अंदर से परिवर्तन नहीं किया है? तो वही भक्तों को भी टच होता है, अरे निपटाओ जल्दी से है? लेकिन विधि पूर्वक नहीं होता। नहीं तो पर्दा लगा के और बाहर इंतजार करते हैं, लाइन लगी है, श्रृंगार ही पूरा नहीं हो रहा। सोचो आप, सुबह सुबह जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं मंदिर में, और पुजारी को तो खुली छूट है, आराम से पर्दा भी कर लेता है, मंत्र जब तक लगा रहता है, धीरे धीरे भाव भी और भी होता रहता है। तो ये है श्रृंगार। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता, कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते, फिर भी इतना अंतर क्यों? अंतर की शुरुआत ही कहां से हो जाती है? हमारे अमृत वेले से फाउंडेशन पड़ जाता है। मुरली में 1 बजे का भी अमृत वेला, 2 बजे का भी, 3 बजे का भी, और 3rd क्लास 4th क्लास जो 4 कैटेगरी की पूजा है। अरे 4 बजे उठो, 2 बजे उठने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये भी मुरलियों की तो पॉइंट है। धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर होते हैं जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आधार क्या है? पवित्रता। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः ही हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं हैं, सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब में रहते भी श्रीमत परवान। कैसी दृष्टि बाबा ने हमारी बनाई है, वृत्ति कैसी है? स्वपन में भी स्वयं के प्रति व अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। स्वपन का आधार संकल्प है, बीज। मानो स्वपन में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको पवित्रता का खंडन माना जाएगा। इनको तो जैसे क्रोध की तो छूट मिली हुई है संदलियों पे बैठ के। तो बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता है या अपवित्रता है? अपवित्रता। और तुम भी क्या कर रहे हो? तुम भी तो संदली पे बैठ के यहाँ क्रोध करते हो। और क्रोधी का चेहरा कैसा हो जाता है? तांबे जैसा। कैसा हो जाता है? तुम्हारा चेहरा कभी तांबे जैसा होता है? थोड़ा खुशनुमा बह रहता है या तांबे जैसा हो जाता है? सोचो, जब स्वपन का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। ईर्ष्या और क्रोध, है ना? अपन कितना साधारण रूप में लेते हैं, ईर्ष्या वीर्ष्या सब तो ठीक है, लेकिन बाबा इसको इम्प्योरिटी मानता है। इसलिए कहते हैं रीस नहीं लेकिन रेस करो। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है। और तो बहुत मूल्य होता है, तो पुरुषार्थ तो किया है ना बेचारों ने,
पुरुषार्थ करके नाक टूट गया, लेकिन है प्राचीन मूर्ति है, तो मंदिर में नहीं। और पंडित तो कभी बहुत सा अशुभ मानते हैं, लेकिन कहाँ ले जाओ इसको, जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनको देखना है कि ये पुरुषार्थ से खंडित हुई है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ किया, इतनी वैल्यू है। वहां भक्त नहीं आते, वहां कौन आते हैं, वहां तो देखने के लिए ये कैसी मूर्तियां होंगी जब भगवान आए होंगे। जन्म जन्मांतर का सुख इन्होंने पाया है, सोचो आप। इनसे सृष्टि की शुरुआत हुई है, अभी कान टूटा है, नाक टूटा है, और शायद कर करके बेचारे ने कान से पर चिंतन सुना, इधर उधर चिंतन सुना, कान टूट गया। किसी का देखा देख सूंगा सांगी कि इसके अंदर क्या है कमी कमजोरी, तो नाक टूट गया। आंख से जैसा तो आंख फूट गई। तो उनको तो लगता है, लेकिन फिर भी ये कितने श्रेष्ठ बने, इनसे नई सृष्टि की शुरुआत हुई है। तो भक्त नहीं जाते, क्योंकि मान लो कोई इनसे प्राप्ति तो होनी नहीं है, लेकिन संसार के लिए कितनी वैल्यूबल है। इसलिए बात है, आखिरी मन का भी कितना वैल्यूबल होगा 9 लाख का, ये तो जब महिमा निकलेगी तो देखना। तो कुछ तो खसूसियत होगी। जो फर्स्ट डिनाइस्टी है उसमें आना कोई साधारण बात तो नहीं है। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो यह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म और स्वपन में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन, वाणी और कर्म, उसके बाद फिर रिजल्ट स्वपन। कई बच्चे अलवेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरा एम ऐसे नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलवेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले जाता है। इसमें कहीं ना कहीं अलवेलापन है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है, उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक सहज सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। माना कोई भी कर्म भी है, उसमें भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा, बोल में भी अर्थ होगा, हर बात में उनके कुछ ना अर्थ है, इसलिए व्यर्थ हो नहीं सकता। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेके सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उसी विधि से नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जल्दी उठ जाएगा तो माइक लगा देगा, मैं उठा हुआ हूँ, और कभी माइक ही नहीं लगाएगा। अच्छा, वही भी बहुत चतरे होते हैं, पंडित भी कम थोड़ी होते हैं।
देखना कहीं मंदिर में उठ गया जल्दी से और माइक लगा दे, चारों तरफ गांव में या शहरों के उठे हुए पंडित जी पूजा कर रहे, तो सोते रहे तो अंदर ही अंदर। तो क्या करें, आधार क्या है इनका, जैसी मूर्ति वैसे इनको कैसे क्या मिले हैं, पुजारी भी वैसे मिले हैं। अर्थात अमृत वेले जागृत स्थिति का अनुभव नहीं करते, तो तुम्हारे ऊपर लागू हो जाती है, धीरे से ध्यान रखो। क्या अमृत वेला ददीची ऋषि में मुआफिक क्या करना है, हड्डी हड्डी स्वाह। पहले तो सेवा में हड्डी स्वाह की, यहाँ इसमें हड्डी की क्या बात है, उठते हैं, कम तपस्या है क्या, उठना तो सबसे पहली तपस्या है। ऐसे ऐसे कोई मासी का घर ऐसे होना है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी बनी रहे, इतना भाग्य अभी कहाँ। तो हमारे लिए मुरली में क्या बोला, अरे ऊपर से चली हुई आत्माएं नीचे आते हैं, कितनी थक जाती हैं, कितनी कमजोर पड़ जाती हैं, ये हड्डी सीधी करके बैठे, वो और ही आफत हो जाए। आप चले भी तो कहाँ से, ये तो देखो, पूरा चक्कर लगाया जिन्होंने, तो अंत में कितने कमजोर हो जाते हैं। उनको आलस नहीं आएगा तो क्या उनको आएगा जो अमृत वेले उठते ही नहीं है। आलस किनको आएगा, जितना अमृत वेला उठेगा उसका स्वाभाविक रूप से आलस तो आना ही है। तो ऐसे सीधा होकर बैठ जाइए असंभव, तो क्या करें, हाँ इसलिए पाए सहज राज हो गए, चलते फिरते उठते बैठते। लेकिन पूरा सफल करना, हम जानते हैं झपकी तो लगी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और जब हल्के हल्के झुटके भी आते हैं ना, उसमें भी आपकी बुद्धि बीज रूप अवस्था का हो या यथार्थ जो आप चिंतन करना चाहते हैं, मेरा बाबा स्वरूप जो भी स्वयमान, वो भी नहीं होता जब हल्के से झुटके भी आते हैं। तो भी चलते फिरते कोई झुटका आ सकता है, सोचिए, अगर 3 बजे से 2 बजे से 1 बजे से उठ के अगर 4:30 बजे तक 3-3.5 घंटे अगर तुम घूम भी लो लगातार बिना बैठे नॉन स्टॉप, चैलेंज है, चैलेंज। अगर आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल जाते जाते नहीं थकेंगे, कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्मा 1 बजे से उठ के अभ्यास किया होगा तब तो बोल रहे हैं। ये तो 3-3.5 घंटे 8 घंटे भी लगातार अगर चलता रहे, सवाल ही पैदा नहीं हो सके थोड़ा बहुत दर्द भी हो, और दर्द सब गायब हो जाए, सर्कुलेशन कितना बढ़िया हो जाए है? दर्द का कारण क्या रहता है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता तो दर्द होता है, हम फिर भी बैठे रहते हैं दर्द हो रहा है उल्टी ही खोपड़ी कर दी ये साइंटिस्ट जो है डॉक्टरों ने तो और उल्टी खोपड़ी कर दी है? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सहज राज्य, मैं समय को सफल करना है, इसमें ये नहीं कि बैठ के नहीं कर सकते, कोई कोई ऐसी शिकायत नहीं भी होती है, नहीं भी आदत आता है तो बैठ के भी करें, लेकिन अधिकांश ये ध्यान रखना है कि समय को पूरा सफल करना है। इसलिए चलते ऐसा नहीं फिर जब चलते ही फिरते रहो, बैठ जाओ बीच में, थोड़ा सा लगे, थोड़ा फिर शुरू हो गए, फिर थोड़ा, कितना टाइम लगा, चुटकियों में तो अमृत वेला जाता है, टाइम लगता है। अरे आगे चल के अमृत वेला इतना छोटा आप रहे हैं, समय रुक जाए, लेकिन रुकेगा नहीं। इतना सुंदर अमृत वेले का अनुभव होगा कि आप कहें भगवान इस अमृत वेले को थोड़ा सा रोक दो। ये शुरू होता है जल्दी से खत्म हो जाता है, ये रुक जाए, अमृत वेला खत्म ही ना हो, कितना मजा आएगा तो अमृत वेले जागृत स्थिति का अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। उनके ऊपर तो अंगुली अपन उठा ही नहीं सकते कि कैसा पुजारी मिला है। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है। ये भी क्या है, इसलिए कहा कि संपूर्ण योगी अर्थात संपूर्ण पवित्र, क्योंकि आलस और अलवेलापन भी विकार है। ये तो लास्ट तक चलते नहीं चलते, ये तो ऊपर तक आपके साथी हैं। कौन कौन से, आलस और अलवेलापन। आलस को मिटाने का
कौन सी विधि है? हाँ, उठ के मुंह धुलाई कर लो। कितना समय लगता है? जब इतनी बड़ी कमाई है, और संगम युग तो और छोटा छोटा छोटा, दिन प्रतिदिन दिन कम होते जाते हैं, है ना? उठ के मुंह धुलाई कर ले, नहीं तो घूम फिर ले। और अलवेलापन, अच्छा मेरा बाबा पूरा दिन हो जाएगा। अलवेलापन, हाँ, नहीं तो हड्डी आफत है हड्डियों की। नोट करना ही जो आज बोलते हैं ना, चार्ट क्या बाबा याद में रहता है, ये सब हड्डियां तोड़वाने वाले हैं। ये छोटी मोटी तोड़ेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि भट्टी में बैठ जाए। ऐसे नहीं सुधरते। तो कुछ ड्रामेबाजी होगी नहीं होगी। 8 घंटे तो बनाना ही पड़े। हड्डी हड्डी स्वाहा कर दो। तुम ऐसे ऐसे हड्डी स्वाहा कर रहे हो, तो इनकी छोटी मोटी हड्डी तोड़ के लेटे हैं बाबा बाबा। अगर टीवी देखेंगे तो बड़ी हड्डी टूटेगी। अच्छा, ये क्या करते हैं? जब हड्डी टूट जाए फिर टीवी का सहारा लेते हैं। दिन भर का काम तो कर नहीं सकते, टीवी देख, वो बड़ी हड्डी तोड़ने की हम लोग बता रही है। हॉस्पिटल में जाके देख लो टीवी, वहां कोई थोड़ी मनोरंजन देगा आपको, है ना? इसलिए हड्डी हड्डी स्वाहा। ये भी क्या है? हम जब घूम फिर के करते हैं, ये क्या करते हैं? ये दिदीची ऋषि में। अभी दूसरी सेवा तो बचनी नहीं है, कि जाके हड्डियां लगाओ, प्रदर्शनियां करो, मेले करो। ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब तो तपस्या में हड्डियां गिलाना। माना आप में दर्द हो थोड़ा बहुत, तपस्या में क्या हो, चलेंगे फिरेंगे थोड़ा दर्द होगा नहीं होगा? हाँ, ये वही दर्द है जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी तो दर्द होता है। और तुमने यहीं अपनी तपस्या में नहीं है, वही है। या तो कर्म भोग यहाँ चुकतू कर लो, नहीं तो चुकतू तो करने पड़ेंगे। तो यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है, क्योंकि आलस और अलवेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है कि पवित्र रहना शुरू कर दिए कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हम ब्राह्मण बन गए, इसे मोटे रूप में नहीं। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों से पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, ऐसा दूसरों को अनुभव हो और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। समझा? आपके बोल से, आपके हाव भाव से झलके। पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर कभी सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। और पवित्रता ही फाउंडेशन है। जितने भी ऊंच से ऊंच अभी ब्राह्मण बनने वाले हैं, चाहे अष्टदेव हो, चाहे नंबरवार हो, उनका आधार क्या होगा? प्योरिटी। मुख। आज गुजरात आया है, लोग आके बैठ गए, अभी कान एकदम खड़े हो जाते हैं। कौन आया है? गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के वन नाचते गाते हैं। गरबा तो फेमस है गुजरात का। चाहे शरीर में कितने भी भारी हों, लेकिन हल्के बन नाचते। गुड। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बाप के और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है,
ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। मैं भी सोचता था कि इनका ही नंबर क्यों लगा कि आप भेजे, इसको आगे आगे भेजो। अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि ये तो बाबा को मालूम है कौन है। तो चलो तुम आगे आगे चलो। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गर्भारास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। है? अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, यह है स्थूल मौज। और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज, मन से सदा नाचते रहे। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। यह लोग हल्के बन नाचते गाने के अभ्यासी हैं। तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। बाप रे बाप। किनको? गुजरातियों को ब्राह्मण जीवन में डबल लाइट बनने में। अच्छा, इसलिए हमको भेजा कि वहीं धरनी का नहीं, धरनी का प्रभाव होता है। गुजरात की धरनी को वैसे भी वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। आज भी इतना भयंकर चारों तरफ हाहाकार है, तो भी गुजरात की धरनी का वायुमंडल आज भी बहुत अच्छा है। हमको पहले नहीं मालूम था, पहले ही आ जाते हाहाकार मचाने। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया। डबल लाइट। कौन सा वरदान मिल गया? डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना। ऐसा नहीं माउंटों में बैठ के ऐसे हाथ करें। क्या बोला? मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना। सुनाया ना। आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति समय, यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं। यहां दिन भी तो रात भी देखना पड़ता, वहां ना दिन ना रात, ना सूर्य उदय होता ना चंद्रमा। क्या है? जिस वतन में हम जा रहे हैं, जाना है, वहां ना सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा है, ना ये कोई भी तारागण है। सोचो कैसा है वो। वो परम धाम जहां जो जाने की तैयारी कर रहे हो। सूक्ष्म वतन में भी, ये तो सब नीचे दिखाए हैं, 3 लोक का चित्र है, सब नीचे हैं। सूक्ष्म वतन में भी हैं। सूक्ष्म वतन में ही कैसे प्रकाश में पहुंच जाते हो परम धाम की, तो बात ही अलग है। तो दोनों से परे आना तो वहां है ना। कहां जाना है? केवल मन बुद्धि से। अगर कोई सूक्ष्म वतन के भी रहस्य हैं, परम धाम के भी रहस्य हैं, तो प्रैक्टिकल ये जो समय आ रहा है, ये प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे नहीं करेंगे ब्राह्मण। जो जितना बड़ा योगी होगा उतना पहले कहां जाएगा? परम धाम में जाके चिपक जाएगा। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर नंबरवार परम धाम में अपनी अपनी सीट पे सेट होते जाएंगे। बच्चों ने रूह रिहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं, तो अभी कर लेंगे। फिर कब का तो सवाल ही नहीं कि बाबा ये स्टेज हमारी कब तक आएगी। कब का तो सवाल ही नहीं, कब तक है? जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठे हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डालेगा नहीं। 87 में जो अगर उनको ऑर्डर भी देता बाबा को, तो सोचने में आ जाता क्यों, ऐसी अवस्थाएं तो थी नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम डालें बोले। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले, नहीं फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। है? तो कितनी बड़ी आफत है।
ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को टकरा दें, वो क्या हो जाएगा? ठकाठक शुरू हो जाएगी, एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियों। ज्यादा दूर है, इनको टाइम लगता है ताली बजाने में। क्या देरी लगेगी? लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। जब रास होती है संस्कार मिलन की रास, तो कैसा दिखाते हैं? बुद्धि रूपी हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी को नंबर वन, सभी तो नंबर वन बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर वन के पीछे नंबर टू होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर वन दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। 27 तक क्या होगा? पहला किसके समान बने? बाप समान। दूसरा पहले के समान। तीसरा दूसरे के समान। चौथा, इतनी सी तो बात है। इसमें भी 27 हो जाएगा, सोचो आप। कितना वंडरफुल ड्रामा है। तो ऐसे समान बने। ये है समान बनने की विधि। तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो, ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा? बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हम तैयार हैं? पूछा। तासी में हो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा था, तो अब भी तो सोचो यज्ञ कहां से कहां पहुंच गया। बाप दादा को तो सेकंड लगता, दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। क्या क्या किया बाप ने? ताली बजाई और उड़ उड़ के 16,000 परियां आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार। पार्टियों से मुलाकात। पहला है, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। ब्राह्मणों का पूरा विश्व इंतजार कर रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए। आपका तो खुल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? जिसका नाम ही, किसका नाम है भाग्य विधाता? ब्रह्मा को कहते हैं भाग्य विधाता। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। कोई बहुत कर्म करते हैं तो कर्म करते करते सफलता नहीं मिलती। कोई को बहुत ज्यादा कर्म नहीं होता लेकिन सफलता पा लेता है, तो क्या कहते हैं? इनके भाग्य में है, ऐसी मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो जिनके भाग्य में ही लिखा है, उनके थोड़ी सी ही मेहनत में क्या होने वाला है? अपनी बहुत अच्छी स्टेजेस को लेंगे नहीं लेंगे। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब होता है। हमारे पास क्या है?
मन है, तन नहीं है, पकड़ हवा में ही हो गया। तन है, मन है, सब नहीं, जन नहीं है अभी। जन की ताकत होगी तो हाहाकार। हाँ, जन तो आने ही नहीं देते तुम लोग कि हमारा वायुमंडल खराब हो जाए। ऐसे कैसे योगी, है ना? वो नहीं, वायुमंडल खराब हो, हम रिसर्च कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे योगी भी? जन की अपनी ताकत है। जन के लिए पर्दा कब खुलेगा? हाँ, जब वो योगी पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो कहते हैं फिर पर्दा खुल जाएगा। तब जब शुरुआत होगी, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। अभी वर्तमान समय अच्छा नहीं चल रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन की खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। अगर नहीं भी है तो फल खोना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तंदुरुस्ती का आधार फलाहार। अब बेचारा चलो ठीक है, आप तो वैसे भी भगवान बढ़िया ही है। अब बेचारा कोई गरीब हो और उसको भी इसे शरीर से जाना है निरोगी कंचन काया, तो वो क्या करे? अरे सब्जी तो खाता हो, नहीं खाता होगा, ककड़ी सस्ते हो ककड़ी खाता रहे, टमाटरी खाता रहे, कोई ना कोई चीज तो सस्ती होती है। सीजनिंग फल भी कोई ना कोई सस्ता होता है। आज तो मजदूरी 350 रुपये 400 रुपये मजदूरी है। ये तो बहानेबाजी है। जिनको मरना है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ले, नहीं तो प्रकृति के द्वारा इतना सस्ता कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो आपकी सेहत के लिए जरूरी है। अगर आपको शरीर छोड़ना है फिर तो बहाने, ढेर बहाने, हम तो गरीब हैं, हम कहाँ मरो ना जाके, वहां कौन से ऐसे गरीब चाहिए मरने वाले। ये तो दुनिया इतना भावा ने बोला है, मेरे बच्चे ऐसे गरीब हो ही नहीं सकते कि तरस जाएं, है ना, साधारण होते हैं। तो तन में खुशी मिली, खुशी का आधार क्या है? फिर अटक गए। क्या है खुशी का आधार? ये बताएंगे। तन में खुशी अभी नहीं, चलो आज तो कल मिल जाएगी, अभी तो नए नए अपन सुन रहे हैं, अभी पत्ते खुल रहे हैं, क्या कुछ है लफड़ेबाजी। तन में खुशी किस आधार से मिलने वाली है? और वैसे मोटी बुद्धि पहले जो बोलते हैं वो बोल तो काम चल गया। अरे अभी तो काल है। अन्न दोष है। अन्न का एक दाना भी क्या है? अन्न का एक दाना भी दोष है। बताते हैं, देखो जब ब्रह्मा बाबा से मुरली चली है ना, तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ ज्ञान। फिर अव्यक्तवाणी चलाई, अव्यक्तवाणी में सोचो पूरा बता दिया। वहां अन्न का कोई जिक्र नहीं, क्यों? अन्न तो आया ही द्वापर युग के बाद से है। वही तो सबसे बड़ा दोष लगा है जो देवताओं का पतन हो गया। उससे पहले तो फल ही थे ना, सब्जियां तक भी फलों और फूलों की बताई हैं। तो देवताओं को जब दोष लगा वहीं से अन्न की शुरुआत होती है, पतन की शुरुआत होती है। अब देवताएं जो ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा वजन उड़ाएंगे। बढ़िया तल तल के बढ़िया बनाएंगे। ये चलो आजकल ब्राह्मण भी बहुत वंडरफुल हैं, इनके पास घी की भी कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है तो घी की भी कमी नहीं है। तेल नहीं खाएंगे तो घी में शुरू और ही ज्यादा ऐसे चौक हो जाते हैं इनके शरीर, इनको मालूम ही नहीं है कि कितना नुकसान करती है ये चीज। इतनी बुद्धि ही नहीं चली, जबकि भगवान ने तो बोल दिया तुमको अपनी प्रकृति की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मुरली का ही पॉइंट है ना। तो हमको तो समझ आ गई क्या? अन्न ये अच्छा लो, अन्न दोष संग दोष हद होगी भाई। माना हमने कभी ध्यान नहीं दिया वो बात है, लेकिन मुरली में तो आता नहीं आता है ना। हाँ यहाँ सच, हाँ ये बात सही है। यहाँ हर चीज नए रूप से ही सुनेंगे, नई दुनिया है ना। हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। 9 लाख ब्राह्मणों के हिसाब से बिल्कुल सही है, वो ठीक में है, वो गलत नहीं था। 9 लाख ब्राह्मणों के हिसाब से उनको दुनिया से बचाना है भगवान को। दुनिया का अन्न दोष, किसी के हाथ का बना हुआ, बाहर का बना हुआ, नहीं तो 9 लाख में भी नहीं आ सकते। तो उनके लिए वो अन्न दोष था।
फिर जैसे जैसे ज्ञान जो रिफाइन बनने वाली आत्माएं हैं, जो टॉपर आत्मा है, उनके लिए तो परिभाषा उतनी सूक्ष्म हो जाती है। तो तन में खुशी मिली तो मन की खुशी तंदुरुस्ती, मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में कितनी शक्ति आई? जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। कोई गरीब भी है, भगवान की याद में भी खाता है, तो दाल रोटी भी है तो 36 प्रकार का भोजन हो जाता है। तो बाबा ने मुरली में क्या बोला? भीलों का मिसाल दिया। केवल एक ही तरह के भोजन पे अगर फिर जाए तो कोई व्याधि आ नहीं सकती, और आंकड़ा ही है 36 का, तो भोगो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो क्या श्रेष्ठ लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। जो भी बनाते हो योग युक्त होकर बनाते हो और फिर बाप के साथ बैठ के खाते हो। तो मन धन सभी की शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इस प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, तीसरा है अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे से ऊंची चोटी पर दिखाते। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो संगम युगी अर्थात ऊंची से ऊंची आत्माएं, जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे, और संगम युग भी है ऊंचा। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलन होता है। कितनी ऊंची चोटी का पुरुषार्थ करते हो, कहां जाके बैठ जाते हो? एवर ईस्ट। कौन से संस्कार? कहाँ वेस्टर्न संस्कार, कहाँ एकदम ईस्ट के संस्कार। ये है ऊंची चोटी। तो तो जहां आत्मा और परमात्मा का मेला है वही श्रेष्ठ युग है। ऐसे श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो, पढ़ाते अर्थात सेवा भी करते हो। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। पूरे विश्व में पहुंचना नहीं पहुंचना, भगवान आया है तो मैसेज तो पहुंचना है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा और मिले मेवा। इसी शरीर से क्या हो गया? महलों का निर्माण किया नहीं किया ब्राह्मण ने, तो उनको यहीं का यहीं मिला नहीं मिला? ये भी उनकी तपस्या का फल है। कोई जीते जी उस स्वर्ग में जा रहे हैं, तो वो उनकी सेवा हद की है, बेहद की है। उनकी सेवा भी बेहद की है। तो करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है। अतीन्द्रिय सुख कितनों को मिलता है? हाँ, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना, कितनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। आपको मालूम है कि 50% माला तो पहले से ही रिजर्व है। सोचो, 16,000 में 8,000 तो पहले से ही रिजर्व है। हाँ, कहाँ है ये 8,000? पहले से रिजर्व है बीके में। ये 10% है। ये 8,000, और 8,000 कहाँ है? एडवांस में। सोचो, आधा तो वैसे ही हप कर लिया एडवांस वालों ने।
इसलिए मिन्नी मजनून पे जैसी तपस्या है कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे हो सकती है? हो भी ना सके, सोच भी नहीं सकते हैं वो कितनी सिंप्लिसिटी है, खान पान कितना सिंपल है। तो आधी माला तो वैसे ही हप हो गई। तो 10% जो हैं वो कितनी होंगी? घर गृहस्थ में रहने वाले भी हैं उसमें, अच्छे अच्छे माताएं हैं, अच्छे अच्छे कुमार हैं। तो माला तो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे क्या होती जाती है। आगे चल के जैसे ही माला प्रत्यक्ष होगी मालूम पड़े, अरे बाप रे बाप कितने भाग्यशाली हैं। तो आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी नहीं बन सकते। नहीं तो क्या कहते हैं, जितनी ब्रह्मा कौरे हम 16,000 में तो हैं। अच्छा आ जा 16,000 में। हर एक बोलेगी नहीं बोलेगी, और सभी स्टूडेंट भी नहीं दीदी जो 16,000 में तो है। अरे दीदियों को भी मालूम ही नहीं है क्या ड्रामेबाजी होने जा रही है। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की उम्मीद नहीं। देखो ये भगवान के महावाक्य। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की भी उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गए। और इसमें माताओं को तो सबसे ज्यादा क्या किया है? नीचे गिरा दिया। उन्हीं को बाबा आके उम्मीदवार बनाते हैं। दुनिया लो ये देखो, दुनिया वाले माताओं के लिए कहते हैं इनका कोई अधिकार नहीं। पति भी होगा तो बार बार ऐसे घूर घूर के देखेगा। अगर थोड़े बेचारी मांग भी ले सेवा के लिए दीदी को, तो ऐसे बाप रे बाप आपत्ति समझो। और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया है। माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी, जो किन्हीं की निगाहों में नहीं, वो भगवान की निगाह में। दुनिया वालों ने पांव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया। पिछला जन्म कितना सा, अब तो धीरे साक्षात्कार हो रहे, पिछले जन्म के नहीं हो रहे हैं? साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर के ताज बन गई। चौथा है, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता, बेफिक्र रहते हो। हद की प्रवृत्ति का भी कोई फिक्र नहीं। बेफिक्र कैसे बने? सब कुछ तेरा करने से। तो जिम्मेवारी कौन लेगा? बाप जिम्मेवारी ले लेता है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात की? जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज मतलब की है वह मेरी है, जो चीज मतलब की नहीं है वह तेरी। भक्ति मार्ग में होता है, कोई फल छोड़ना होता है, वो फल छोड़ देंगे जो मिलता ही नहीं। हाँ, जिनके कभी नाम भी नहीं सुने ऐसे ऐसे फल छोड़ देते हैं, कितने चतुर हैं। तो जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है, तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बनी, बादशाह बनी। पूछा, जब मेरा मेरा है तो फिक्र है, जब तेरा कह दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने। आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। सोचो आप, द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ? सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। कहां विश्व के राजन, वो कहां छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए। जो विश्व के महाराजन के आगे कुछ भी नहीं। सोचो क्यों राजन। हे राजन क्या बन गए? तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। तो जमा करने में होशियार हो। माताएं एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करती हैं, जमा करने में माताएं होशियार होती हैं। तो जमा करना आता है। यहां खर्च करना भी खर्च नहीं है, जमा करना है। अगर किसी को मनसा सेवा भी करते हो, किसी के लिए यूज भी करते हो, क्या है वो? और ही
जमा होता है, जितना खर्च करते हो उतना दूसरों को देते हो, उतना पदम गुना होता है। एक देना पदम लेना। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहां याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। क्या नहीं करते बाप दादा? ये हमारी पढ़ाई ही क्या है? आशीर्वाद है। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वह संभव हो जाए, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। जो असंभव है क्या हो जाए? संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तो जो असंभव बात होती वह अगर संभव हो जाती तो समझते हैं गुरु की आशीर्वाद है। लेकिन करता कौन है? भावना का फल देता कौन है? भगवान। जो बाप भी असंभव को संभव कर दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं? बाप भी आगे चल के कैसी ड्रामेबाजी है। जो सब ब्रह्मा कुमार के लिए असंभव है उसको क्या कर देंगे? संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं उन्हें उन्हीं बातों को बाप आप सहज समझते, यही आशीर्वाद है। लो, जो तुमको सहज लग रहा है ये किस लिए? हाँ, ये बाप की आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा करते हो, तो यह आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सतगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते रहते और आप प्राप्ति स्वरूप बन गए, बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति।